प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं आज एक स्पेशल मैसेज आप सभी के लिए लाया हूँ। 3 महीने से कोविड वार्ड में एज ए वॉलंटरी डॉक्टर भी काम कर रहा हूँ और मेरा एक ऑब्जर्वेशन था जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना है। इसमें ये है कि मैं जब मुंबई में रहता हूँ और मुंबई के पेशेंट में देखता हूँ, जब एक पेशेंट का रिपोर्ट आता है कोविड पॉजिटिव तो उसको दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो अगर उसकी तबीयत ठीक है तो उसे होम क्वारंटीन का ऑप्शन मिलता है। कुछ प्रतिशत पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, जिनको निमोनिया की असर है, तो उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आ रही है, जो मैंने देखा है, जो काफ़ी अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग है जो मैंने देखा है, जो आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। पेशेंट जब एक पॉजिटिव पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसके साथ ही उसके जो फैमिली मेंबर है, मतलब उसके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर, मतलब उसके भाई बहन, माता पिता, बेटे बेटी, जो भी है, उस घर में रहने वाले सभी लोग का क्वारंटीन हो जाता है। अब ये मुश्किल जो आती है कि जो पेशेंट खुद भर्ती है हॉस्पिटल में, उसके ही खुद के फैमिली मेंबर उस भर्ती हुए पेशेंट को मिलने के लिए या तो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान देने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसे मौके पे क्या हो रहा है कि अगर कोई अच्छा नज़दीक का रिश्तेदार यही शहर में है तो वो मदद कर लेता है, जैसे टिफ़िन भेजना है हॉस्पिटल में, या छोटा मोटा पर्सनल सामान है, टूथपेस्ट, टूथब्रश या हेडफोन्स या चार्जर मोबाइल का, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये सब चीज़ पहुंचाने के लिए पेशेंट के लिए हमें कोई आदमी की ज़रूरत पड़ती है। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं खुद का अगर मैं सोचूं, भगवान ना करे अगर मुझे भर्ती होना पड़े, मेरी आदत है दिन में 3 कप चाय पीने की। मुझे नहीं मालूम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे मिलेगी या मेरी फेवरेट सैलड मुझे मिलेगी जो रोज़ मुझे खाने की आदत है अपने खाने के साथ। नहीं, ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर ही हमारे बारे में जानते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये एक बीमारी ऐसी स्पेशल है जिसमें जो फैमिली मेंबर है वो खुद ही घर में क्वारंटीन है। तो अगर वो चाहे भी तो आपको कुछ भेजना है तो वो खुद नहीं आ पा रहे और उनको किसी पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा सभी को मैसेज ये है कि अगर आपको मालूम पड़ता है कि आपके आजू बाजू में कोई रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी कोई हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके फैमिली मेंबर्स ऑब्वियसली घर में क्वारंटीन है, तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाला कॉल मत कर देना। सिर्फ ऐसा मत कि कुछ काम हो तो बताना, नहीं, काम है, समझ के चलो। उनका जो फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में भर्ती है, कम से कम दिन में 2 बार उसको टिफ़िन की ज़रूरत पड़ने वाली है। हो सकता है हॉस्पिटल में खाना मिले, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको घर का खाना भी पहुंचाएं या फिर कोई और चीज़ है जो पहुंचानी है। कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट है वो 10 दिन में उसका जो कंफर्ट लेवल है, जो उसको रोज़ की खाने की जो आदत है, रोज़ की चाय वगैरह की जो आदत है, वो नहीं पूरी होती है तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। और दूसरा, जो फैमिली मेम्बर है चाहते हुए भी उस भर्ती हुए पेशेंट को जाके मदद नहीं कर पाते या तो घर से कोई सामान भिजवा नहीं पाते। कई बार क्या होता है कि पेशेंट कुछ 2-4 दिन के लिए नहीं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, पेशेंट हो रहा है 6-7 दिन तक उधर उस हॉस्पिटल में रहने वाला है और कम से कम 2 या 3 बार उसको कुछ ना कुछ उस हॉस्पिटल में भिजवाना पड़ता है, या थर्मस हो या टिफ़िन हो। तो इसके लिए एक एज अ नेबर या फैमिली मेंबर या रिलेटिव या कुछ भी तरीके से आपको ये जिम्मेदारी तुरंत अपने हाथ में लेनी है। बीमारी से डरने की बात नहीं है, वही हॉस्पिटल में बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। मैंने देखा है काफ़ी लोग डर रहे हैं कि अरे नहीं, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा, वहाँ की हवा खराब है। अरे आप मास्क पहन लीजिए, चाहे तो आप एक फेस शील्ड लगा दीजिए, ज़्यादा समय हॉस्पिटल में मत बिताइए। जस्ट वो जो पार्सल है, टिफ़िन है, थर्मस है, हॉस्पिटल में देकर आइए और वापस आ जाइए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पूरे के पूरे 8-10 दिन जब तक वो पेशेंट उस हॉस्पिटल में भर्ती है, तब तक आप 4 जन 5 जन किसी को भी जब एक टीम बना के कंटिन्यूस उस पेशेंट को हेल्प करना है, उसका जो सामान लाना ले जाना है हॉस्पिटल में वो आपको करना है। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स घर पे क्वारंटीन है। इसमें
आपको झिझकना नहीं है। और यही मैसेज सभी को मैं भी देना चाहूँगा। कुछ ही दिनों पहले मुझे एक पेशेंट का फ़ोन आया था, बात करते करते वो पेशेंट रोने लगा, और उसका कारण ये था कि पूरे के पूरे फैमिली में 6 जन थे जिनको पॉजिटिव आया था, और वो सब होम क्वारंटीन थे। लेकिन उस बात का उसके दुख नहीं था, उसको दुख इस बात का था कि हमारे आजू बाजू वालों ने हमको अछूत बना दिया है, हमारे दरवाजे तक खाना छोड़ के चले जाते हैं लेकिन हमारे से कैश पैसा नहीं ले रहे हैं। आप पेशेंट को ऐसा फीलिंग मत दिलाइए, ऐसे ये बहुत ही खराब चीज़ है। अब जो कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना है, पेशेंट से कैश नहीं लेना है, आपका डर है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को अछूत वाला फीलिंग आप करवाएं। वो एक खराब समय से गुजर रहा है। हमारा जो बिहेवियर है वैसे होना चाहिए कि वो पेशेंट को सपोर्टिव हो, वो पेशेंट के लिए हैप्पी होना चाहिए फीलिंग एक्सपीरियंस। ये कोई ऐसे वाला एक्सपीरियंस नहीं जैसे उस पर कोई एहसान कर रहा है और वो बेचारा ऑलरेडी बीमारी से लड़ रहा है, और उसमें अगर ऐसी फीलिंग उसको आएगी तो उससे लगेगा कि उसका कोई है ही नहीं। तो ये सब चीज़ बंद करनी चाहिए, और यही चीज़ हमें कंपैशन जो है, वो मानवता है, वो दिखानी बहुत ज़रूरी है। और मुझे सभी से बहुत उम्मीद है कि अपने देश में तो इसकी कोई कमी नहीं है। तो अभी ये हाई टाइम हो गया है कि इस बीमारी का डर निकाल दीजिए। हम डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स लास्ट इतने महीनों से इस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं और इसके बीच में ही काम कर रहे हैं ना। तो आप भी थोड़ा डर निकाल के पेशेंट की जो छोटी मोटी ज़रूरत है उसे सामने से, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, सामने से पूछ के पेशेंट को बोले आपको क्या चाहिए और कुछ लाना है, खाना, सब्जी, दूध, कोई भी चीज़। कॉन्स्टेंटली पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर के टच में रहना है। और हम हेल्दी है तो एक हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बाकी लोग, बीमार लोग हैं, जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, उनकी मदद करनी है। तो यही वीडियो के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 हॉस्पिटल में भर्ती हुए कोविड पॉजिटिव पेशेंट को सामने से जाके मदद कीजिए, उसके फैमिली मेम्बर्स को सामने से जाके पूछिए आपको क्या चाहिए, क्या काम है, और यही चीज़ सभी से शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।